संदीप, आपको क्या लगता है, ये जो जो जिस ओर प्रकाश जी इशारा कर रहे हैं कि भाई इन दोनों गठबंधनों की, जो एनसीपी अजीत पवार है और शिवसेना शिंदे ग्रुप, इनकी कोई बार्गेनिंग पावर उस लिहाज से नहीं, ये वापस नहीं जा सकती, क्या ये सच्चाई है? और क्या आपको लगता है कि इस वजह से जो भी सीटें इनको दे दी जाएंगी ले लेंगे ये? और अगर ऐसा है तो इनके शीर्ष नेता तो शायद मान ले, लेकिन जमीन का कार्यकर्ता तो नहीं मानेगा उसको, वो कहेगा हम क्यों छोड़े। बिल्कुल आशीष, आज तो चुनौती जो है ना वो कार्यकर्ताओं के मिलने की है। दल मिल चुके हैं, ऑप्शन किसी के पास नहीं है। सीटों का फार्मूला लगभग तय है। करीब 30 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 12 सीटों पर एकनाथ शिंदे लड़ेंगे, 6 सीटों पर अजीत पवार का गुट लड़ेगा। ये फार्मूला लगभग तय है और ये अमित शाह साहब आके बता देंगे और सब इसको मान लेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जो कुछ हो रहा है वो कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश कि हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी और हमने देखो इतनी लड़ाई लड़ी कि हम बीजेपी की लीडरशिप से लड़ गए और कार्यकर्ताओं को, लेकिन फिर भी क्या करें, राजनीतिक गठबंधन है, मजबूरी है, इसलिए मान गए। तो जाहिर तौर पे मानना तो है और मान पहले चुके हैं। जो बीजेपी कहेगी वो करना पड़ेगा, जो अमित शाह साहब कहेंगे वो करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, जो महाराष्ट्र में दोनों गुट आए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, दोनों बिना अमित शाह की अनुमति के नहीं आए हैं और अमित शाह जी के दरबार में जाकर ही बीजेपी में आए हैं। तो बिना अमित शाह की सहमति के वो कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह जब जो कहेंगे वो मान जाएंगे। असली चुनौती जो ये है कि क्या ये जो जमीन के कार्यकर्ता हैं इनके बीच में दल तो मिल गए, दिल मिल पाएंगे, वो संकट महाराष्ट्र में निश्चित तौर पे गंभीर दिखाई देता है। और वही संकट है जिसके कारण अमित शाह यहाँ आए हैं। अमित शाह इसलिए नहीं आए कि सीटों के बंटवारे के लेकर उनको बहुत बड़ी चिंता, वो तो दिल्ली से बता देते तो सबको मान जाते, कोई कुछ नहीं कर पाता। वो घोषणा भी कर देते तो सब मान जाते। पहले भी कर दिए, जयंत चौधरी साहब ने 2 सीटें मिली उत्तर प्रदेश में, जो जहां 20-22 मांग रहे थे 2 में मान गए जयंत चौधरी साहब। बीजेपी के सामने खड़े होने की हिम्मत इनमें तो नहीं है किसी में। असल संकट जो है कि कार्यकर्ताओं के बीच में जो समन्वय है, क्या वो हो पाएगा, क्या वो दिल मिल पाएंगे, क्योंकि बहुत संकट है कार्यकर्ताओं को। सब कार्यकर्ताओं को लगता है कि मेरे क्षेत्र में यदि दूसरे दल का प्रवेश हो गया तो मेरे इलाके में मेरी जमीन चली जाएगी। और वो लड़ाई, वो संघर्ष, क्योंकि इसके बाद विधानसभा के चुनाव में भी यही कहीं ना कहीं रिपीट होगा, क्योंकि इस तरह की लड़ाइयां होंगी। वो संघर्ष महाराष्ट्र में गंभीर है और उसी के चलते अमित शाह जी बार बार न केवल यहाँ आ रहे हैं और एक एक सीट पर वो चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इतनी गंभीर है कि एक एक सीट पर बिल्कुल सर्वे सामने रखकर, न केवल सर्वे सामने रखकर बल्कि बाकी 4-5 जो बड़े वरिष्ठ उस इलाके के पत्रकार है, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनसे अमित शाह जी अलग से मिलते हैं, अलग से पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं और फिर ये बताते हैं कि हाँ, इस सीट पर उम्मीदवार किसका होना चाहिए। तो असली चिंता जो है वो ये है, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए, समझिए, जो देश में हो रहा है वो महाराष्ट्र में इस बार नहीं होगी। महाराष्ट्र के जो राजनीतिक समीकरण है बहुत बिल्कुल अलग तरह के। एक तरफ जाति का बहुत बड़ा समीकरण है, क्योंकि जातियां बहुत सारी बढ़ गई। एक तरफ मराठा है, एक तरफ ओबीसी है, एक तरफ जो एक तरीके से कहें कि हम एससी एसटी का मामला है। तो तमाम तरह के लोग बटे हुए हैं, तमाम वोट बैंक बटे हुए हैं, नेता बट गए हैं। जो नेता कल तक कांग्रेस में था वो आज बीजेपी चला गया, तो क्या उसके साथ पूरा कैडर चला गया, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इन सब बंटवारे के चलते जो मेरी जानकारी है कि कम से कम 12 से 15 सीटों पर उम्मीदवार बदले जाएंगे और वो सिर्फ बीजेपी के नहीं बदलेंगे। बीजेपी ये भी बताएगी क्या कि एनसीपी में किसको बदलना है और ये एकनाथ शिंदे का इसको बदलना है। तो बहुत सारा बदलाव दिखेगा। इस सब के लिए चर्चा हो रही है और ये बड़ी चिंता है। चिंता सिर्फ सीट बंटवारे की नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा पेच है, क्योंकि ये तो एक बार जब तय हो जाएगा तो सबको मानना पड़ेगा सब। बट ये जो चिंता है कि ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता के बीच में अगर समन्वय नहीं हुआ, नेताओं के बीच में गठबंधन हुआ, तो फिर इस गठबंधन का तो कोई मतलब बचेगा नहीं। फिर तो नुकसान होगा। काम तो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को करना है, बूथ लेवल के जो वर्कर्स उनको काम करना है। नहीं, जैसे कहीं पर देखिए, कहीं पर तो बहुत अच्छा मिलाप हो जाएगा, क्योंकि जहां पर जिसकी ताकत नहीं है, जैसे मुंबई की ताकत हम बात करें तो मुंबई में बीजेपी की ताकत तो है बहुत अच्छी, लेकिन एनसीपी की कोई ताकत नहीं। तो एनसीपी के कोई कार्यकर्ता बहुत ज्यादा किसी तरह से नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन जब हम दूसरे इलाके में जाएंगे, जैसे ठाणे की बात करें, तो ठाणे शहर में बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिव है। उनको लगता है कि ये सीट उनकी अपनी होनी चाहिए, जबकि वो सीट तो शिवसेना के खाते में जा रही है, श्रीकांत शिंदे के। तो वहां बीजेपी लगातार कोशिश करती रही कि ठाणे में अपनी जगह बनाए। इस तरह की जो आपस के संघर्ष हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में खींचतान होगी। कितने कार्यकर्ता मिल पाएंगे? एक उदाहरण आज हर्षवर्धन पाटिल का हुआ। हर्षवर्धन पाटिल जो है वो इंदापुर से आते हैं, जो बारामती से लगी हुई सीट है। उन्होंने आज खुले तौर पर कह दिया कि मैं, गठबंधन हमारा जरूर हो गया है, लेकिन जो दूसरे गठबंधन यानी जो एनसीपी के नेता है उनको धमकी दे रहे हैं।
तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तुमको घूमने नहीं देंगे। तो ये जो झगड़े हैं आपस के, ये निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। हालांकि कितना सुलझा पाती है बीजेपी, कितना वोट बैंक बदलाव पाती है, क्योंकि बहुत ज्यादातर लोगों को ये उम्मीद है कि ये झगड़े एक तरफ रह जाएंगे, वोट तो आखिरकार मोदी के नाम पर होगा और उसी के जरिए नैया पार करने की कोशिश। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के कई सांसदों ने ये खुद कहा है कि उनको तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है बनस्पत एकनाथ शिंदे के चुनाव चिन्ह से लड़ने। तो बीजेपी के पास जो एक अपनी पूंजी है मोदी जी की, उसके नाम पर लड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है। लेकिन जमीनी हालात अभी बहुत उलझे हुए हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि सीधे सीधे किसी को एज है। दोनों तरफ से संघर्ष अभी बहुत ज्यादा है। अभी उसको क्लियर होने में समय लगेगा। एक नुकसान सिर्फ अभी जो दिख रहा है वो सबसे बड़ा, वो दिख रहा है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस की तैयारी सबसे कमजोर है। मैं आपको ये बताऊं कि निश्चित तौर पर, क्योंकि कांग्रेस में नेता, नीति और लीडरशिप, ये तीनों कमजोर है और इसका नुकसान जरूर बहुत बड़ा होगा। कि गठबंधन को नुकसान यदि कहीं से होगा तो कमजोर कड़ी कांग्रेस होगी। सबसे पहले कांग्रेस यदि खुद को मजबूत करती है, सही कैंडिडेट चयन करती है, सही गठबंधन करती है, तो फिर तस्वीर बदल सकती है। लेकिन आज की स्थिति में विपक्ष में भी बहुत स्थितियां नहीं है। ठीक है, उनका गठबंधन, चूंकि अब जैसे बोलते हैं कि उनके पास खोने को बहुत कुछ नहीं है, पाने को ही है, तो उनका गठबंधन तो आसानी से हो गया है। लेकिन जमीन पर दोनों को अभी असलियत पता लगना बाकी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।